प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को सततता और ऑकुलस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज इसके कुछ दूसरे टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। चेक करना है कि वही पीछे वाला काम ही हमें करना है फिर से, मतलब सतत है या असतत दिया गया फलन, ये हमें इसकी जांच करनी है। प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा जो फंक्शन है आपका, जो फलन दिया गया है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग ले रहे हैं पहले, और 14 का जो दिया गया फंक्शन वो आपका है, चेक कीजिए कि क्या जो फंक्शन है वो आपका सतत है या असतत। जबकि f ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, जबकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यही आपका f ऑफ x इक्वल टू 4 है, जबकि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, एंड 5 है आपका, जबकि 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये आपका फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि दिया गया जो फलन है वो आपका सतत है या फिर असतत है। ओके, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि सतत है या फिर असतत है। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा 0 दिया गया है। 0 से बड़े या फिर 0 पर जो f ऑफ x की वैल्यू है वो आपकी 3 है। ठीक है, मतलब 0 से छोटे मानों पर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। तो 0 से छोटे मानों पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग 0 पर इस फलन का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब सतत या फिर असतत की जांच करना 0 पर संभव नहीं है। अब आगे हम लोग 1 पर देखेंगे। 1 पर फंक्शन जबकि 1 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है तब उसका मान 3 है, और जब x का मान 1 से बड़ा है तो उसका मान 4 है। कहने का मतलब जो पॉइंट है 1 वो छोटे, बड़े और बराबर तीनों स्थितियों में उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए हम लोग 1 पर चेक कर सकते हैं। सेम ऐसी कंडीशन 3 पर है, छोटे पर, बड़े पर और बराबर पर तीनों पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, इसलिए हम लोग 1 और 3 पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से बच्चों f ऑफ 1। ओके, f ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपकी 3 है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देना है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद हम लोग निकालेंगे LHS। ये सब निकालना आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग उस लेक्चर को इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर के लिए हमने आप लोगों को बताया था रूल, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ पॉइंट माइनस में h। पॉइंट माइनस h का मतलब जो बिंदु जिस पर हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस से कर रहे हैं उतना वो पॉइंट लिख देना, फिर उसी में से h को माइनस कर देना है। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h एक्सटेंड टू 0। यहाँ पे हमें मान लिखना है f ऑफ 1 माइनस h का, और f ऑफ 1 माइनस h का मतलब है एक में से कुछ कम करना। एक में से हम लोग जब भी कुछ कम करेंगे तो जो मान आएगा एक से छोटा आएगा, इसलिए एक से छोटे मान पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। x का जब मान एक से छोटा है तो f ऑफ x आपका 3 है, तो ये f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। कैसे हुआ आप लोग समझ रहे हैं? हमने आपको बताया कि x की जो वैल्यू है 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर है, तो f ऑफ x इक्वल टू 3 है, तो इसलिए 1 से छोटा मान यहाँ पे हमें मिल रहा था, तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अब जहाँ h होगा बच्चों वहां पे हमें रखना है 0, यहाँ पे कहीं h नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप लोग समझ रहे होंगे। और ठीक ऐसे ही हम लोग RHL निकालेंगे। RHL आपका हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0
एफ ऑफ 1 प्लस एच। ओके, एफ ऑफ 1 प्लस एच का मतलब है एक से बड़े मान के लिए हमें निकालना है, और एक से बड़े मान पर एक्स का जब मान एक से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स का मान 4 है। यहाँ पे आप फंक्शन को समझ रहे होंगे, तो इसलिए एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू एक में जब कुछ जोड़ेंगे जो मान हमें मिलेगा एक से बड़ा मिलेगा, इसलिए एक से बड़े वाले मान पर देखना है, और एक से बड़े वाले मान पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो 4 है, इसलिए इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया है, आरएचएल की वैल्यू मिल गई 4। तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं कि क्या लिख दे रहे हैं बच्चों, x इक्वल टू 1 पर क्या है, एलएचएल बराबर है एफ ऑफ 1 के, लेकिन बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं बच्चों, आरएचएल के। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर एलएचएल बराबर है एफ ऑफ 1 के, लेकिन बराबर नहीं है आरएचएल के, इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या होगा बच्चों, असंतत होगा या असतत होगा। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, अब ठीक ऐसे ही हमें x इक्वल टू 3 पर चेक करना है, तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 3 बराबर कितना है जरा समझिए, x बराबर 3 पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स का मान है वो 5 है, तो यहाँ पे लिख देना है 5। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एलएचएल निकालेंगे, और एलएचएल की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। ओके, ये हो जाएगा 3 माइनस एच, ये आपका बन गया लिमिट h एक्सटेंड टू 0। 3 में से कुछ भी हम लोग माइनस करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 3 से छोटी मिलेगी, इसलिए 3 से छोटे मान पर हमें देखना है, और 3 से छोटे मान पर जो आपका एफ ऑफ एक्स है, x इज लेस देन 3 पर कितना है, 4 है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, और h की जगह पर 0 लिखना है, जबकि यहाँ पे कहीं h नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ओके, ठीक ऐसे ही आरएचएल निकाल देंगे। आरएचएल के लिए हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, जो रूल है हमारा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। 3 प्लस एच का मतलब 3 में कुछ हम लोग प्लस कर रहे हैं, 3 में जब भी कुछ जोड़ा जाएगा तो जो हमारा मान मिलेगा वो 3 से बड़ा मिलेगा, इसलिए 3 से बड़े मान पर हमें देखना है, और 3 से बड़ा मान हमारा ये है, x इज ग्रेटर देन 3 है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों, 5 है, तो यहाँ लिख देना है लिमिट h एक्सटेंड टू 0, इसकी वैल्यू हो गई 5। अब जहां h होगा वहां पे 0 लिखना है, तो यहाँ कहीं h नहीं है, जिसके कारण इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमें 5 मिल गई है। तो यहाँ हम लोगों को मिला x इक्वल टू 3 पर क्या क्या बराबर है, आरएचएल बराबर है एफ ऑफ 3 के, लेकिन बराबर नहीं है एलएचएल के। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 3 पर फलन क्या होगा, असतत होगा, फलन असतत होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऐसे हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपका 15 है, 16 भी ऐसे आपका दिया गया है, तो आप लोग 15 और 16 को सॉल्व कीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया गया है a और b का मान, a और b के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया जो फलन है x इक्वल टू 3 पर सतत है। मतलब कोई फलन एक दिया गया है आपका, x इक्वल टू 3 पर संतत है, तो a और b में क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो 17 है, तो यहाँ से आपका दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन
आर इक्वल टू 3 है और बी एक्स प्लस 3 है आपका बच्चों, जबकि एक्स इज ग्रेटर देन 3। ओके, तो दो प्रकार के मानों पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। एक एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3 पर है ए एक्स प्लस 1, और दूसरा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन 3 पर बी एक्स प्लस 3। यहाँ हम लोग सीधा लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3 पर क्या होगा, एफ ऑफ 3, एक्स इक्वल टू 3 पर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में हम लोग क्या करेंगे, जहां x होगा वहीं पे 3 लिख देंगे और रखना वहां पे है जहां x बराबर 3 है। तो x बराबर 3 पर हमारा जो फंक्शन है वो है ax प्लस 1, इसलिए ax प्लस 1 में x की जगह पर 3 लिखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 3a प्लस 1। इसी में जहां x है वहां पे 3 लिख देना तो आ जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, ऐसे हम लोग LHS निकालेंगे बच्चों, ये हमारा मिल जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस में h। ठीक है, तो ये आपका बन गया लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब 3 से छोटे मान पर हमें वैल्यू को पुट कर देना है। 3 माइनस h का मतलब 3 से छोटा कोई मान, और 3 से छोटे मान पर हमारा जो फंक्शन है वो ax प्लस 1 ही है, इसलिए x की जगह पर 3 माइनस h लिखेंगे तो हो जाएगा a इंटू 3 माइनस एच और प्लस में 1, जहां एच के वहां पे 0 लिख देना है, ये हो जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस में 1। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों 3a प्लस 1। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे हम लोग RHL को फाइंड करेंगे, तो यहां से हो जाएगा आपका RHL इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। ओके, 3 प्लस h पर हमें मान निकालना है इसका, ये हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 3 प्लस h का मतलब 3 में कुछ प्लस करना है, और 3 में जब भी कुछ प्लस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 3 से बड़ी आएगी। ओके, तो 3 से बड़े मान पर हमें देखना है, और 3 से बड़े मान पर हमारा जो फंक्शन है वो कितना है, bx प्लस 3 है। तो bx प्लस 3 में जहां पर x है वहां हम लोग 3 प्लस h लिख देंगे तो हो जाएगा b इंटू 3 प्लस h और प्लस में 3। समझ रहे हैं, एफ ऑफ 3 प्लस h जो था वो 3 प्लस h का मतलब 3 से बड़ा मान था, और 3 से बड़े मान पर जो हमारा फंक्शन है वो है bx प्लस 3, इसलिए bx प्लस 3 में जहां पर x है वहां पे 3 प्लस h रख देना है। ओके, क्योंकि मान हम लोग निकाल रहे हैं एफ ऑफ 3 प्लस h का। ठीक है ना, इसी में जहां पर h है वहां पे 0 लिख देना है, तो ये आपका मिल जाएगा b इंटू 3 प्लस 0 और प्लस में 3, कहने का मतलब 3b प्लस 3 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन में दिया गया है सिंस x इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, x इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, इसलिए क्या होगा, LHL बराबर होगा RHL के और बराबर होगा किसके, एफ ऑफ 3 की। ठीक है, x इक्वल टू 3 पर फलन आपका संतत है, इसलिए क्या होगा, LHL बराबर होगा RHL के, बराबर होगा आपका एफ ऑफ 3 के। दिस इंप्लाइज दैट LHL की वैल्यू हमारे पास है 3a प्लस 1 इज इक्वल टू RHL की वैल्यू है हमारे पास 3b प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 3a प्लस 1। इतना आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, a और b में संबंध निकालना है। तो a और b में संबंध निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा a और b वाला मान है उसी मान को, दो मान को लेकर के हम लोग बराबर करके वहां से रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ये तीनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि 3a प्लस 1 इज इक्वल टू आपका है 3b प्लस 3। तो 1 को साइड कर देना है, 3 को इधर कर लेना है, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो यहाँ से a माइनस b इज इक्वल टू 3 को उस तरफ कर लेना है 2/3। यह आपका आ गया a और b में संबंध
जबकि दोनों फलन जबकि दिया गया जो फलन है वो x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है ना। इसके बाद के हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है ये 17 था, इसके बाद 18 ऐसे ही दिया गया है आपका x बराबर 0 पर अगर कोई फलन दिया गया संतत है तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही करना है, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फलन का मान निकाल लेना है, तीनों चीजों को बराबर कर देना है और बराबर करने के बाद वहां से हमें लैम्डा का मान, ABCD का मान जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है, सिद्ध दर्शाइए कि g ऑफ x इक्वल टू x माइनस x है। ठीक है, इस असतत है सभी दिए गए पॉइंट्स पर, जबकि जो x है आपका, ठीक है, बड़े कोष्ठक के अंदर x लिखा गया है, वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इसको, हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको बताना है, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में कहते हैं, उसी को बता दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। ठीक है, मतलब बड़े कोष्ठक के अंदर x लिखा है, जहां पे बड़े कोष्ठक के अंदर जो x लिखा है उसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन बच्चों। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक फलन है, कह रहे हैं कि x के दिए गए सभी मानों के लिए जो हमारा फलन है g ऑफ x ये दिया गया है वो आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असतत है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो आइए देख लेते हैं इसको, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन को ही देखते हैं। x इक्वल टू 1 पर हम लोग g ऑफ 1 निकालेंगे। पॉइंट आप लोग अपने आप से चूज कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी। ओके, तो x इक्वल टू 1 पर हम लोग देखेंगे g ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां पर x है वहां पर 1 लिख देना है, तो हो जाएगा 1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 1 लिख देना है, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि इसके बाहर जो भी मान हम लोग निकालेंगे, इसके बाहर जो भी मान हम लोग, सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, एकदम आसान भाषा में, अगर इसके अंदर कोई भी मान लिखा है वो मान हम लोग बाहर निकालते समय सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक को ही बाहर निकालेंगे। जैसे इसका मतलब ये हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर 1.1 लिखा होता है इसके भीतर, तब भी इसकी वैल्यू कितना होती है बच्चों, 1 होती। कहने का मतलब इसके बाहर जो भी मान हमें निकालना है वो पूर्णांक बनाकर बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है आपका 1 आपका पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक को ही बाहर निकालना है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसका पूरा जो मान है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग LHS को फाइंड करेंगे। LHS आपका हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ g ऑफ 1 माइनस h। ठीक है ना, तो g ऑफ 1 माइनस h हम लोग निकालेंगे। g ऑफ 1 माइनस h का मतलब जहां पे x है वहीं पे हमें क्या लिख देना है, 1 माइनस h लिख देना है। ये हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, x की जगह पर 1 माइनस h लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस h, माइनस में बड़े कोष्ठक के भीतर 1 माइनस h। ठीक है, तो ये आपका बन गया बच्चों लिमिट h एक्सटेंड टू 0, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 1 माइनस h और माइनस। अभी बड़े कोष्ठक के भीतर 1 माइनस h का मतलब है बाहर वही निकलेगा जो कि पूर्णांक होगा। तो हम लोग एक में से अगर बहुत छोटा मान घटाएंगे तो 0.0 कुछ करके इस तरीके से बनेगा, जैसे 0.09 कुछ भी ऐसे बन जाता है मान लीजिए। तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, इसका मतलब होगा, इसका मतलब हमें पूर्णांक को ही बाहर निकालना है,
अगर 0.092 इस तरीके से करके बड़े कोष्ठक के भीतर लिखा गया है, इसका मतलब वैल्यू कितना आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इन सब का जो पूर्णांक है वो आपका कितना है, 0 है। तो यहां से वही काम करना है हमें, एक में से कुछ मान घटाया जा रहा है, इसलिए 0 करके कुछ बनेगा, तो इसके बाहर जो हमारा मान निकलेगा बच्चों वो आपका 0 होगा, इसलिए वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब जहां h है वहां पे 0 लिख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग RHL निकालेंगे। RHL हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 g ऑफ 1 प्लस h, ठीक है, बराबर ये आपका मिल जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, जहां जहां x है वहीं पे 1 प्लस h लिखना है, तो ये बन गया आपका 1 प्लस h माइनस में बड़े कोष्ठक के भीतर 1 प्लस h, ठीक है। तो यहां से आपका मिल गया लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये तो वैसे ही रहेगा 1 प्लस h ही रहना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक में बहुत छोटा मान जोड़ना है, लगभग 0 के बराबर, 0 के आसपास का कोई मान, ठीक है। तो 0 के आसपास का कोई मान जोड़ेंगे अगर, तो हम लोग 1 दशमलव करके कुछ बनेगा, तो 1 दशमलव समथिंग का जो मान होगा पूर्णांक में वो 1 होगा, तो इसलिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो 1 प्लस h है, h बहुत छोटा मान है, इसलिए जब 1 में जोड़ा जाएगा 1 दशमलव करके कुछ बनेगा, और जब भी 1 दशमलव समथिंग बनता है, जैसे मान लीजिए 1.02 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग पूर्णांक में ही लिखना है, तो इसका जो पूर्णांक है 1 है, इसलिए इसकी जगह पर 1 लिख देना है। अब सीधा h की जगह पर 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस में 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। यहां से हम देख रहे हैं x इक्वल टू 1 पर क्या क्या मिल रहा है बच्चों, x इक्वल टू 1 पर RHL बराबर है g ऑफ 1 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके बच्चों, LHL के, क्योंकि LHL की वैल्यू 1 है, LHL 1 है, RHL और g ऑफ 1 दोनों की वैल्यू 0 है, इसलिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन असतत है, ठीक है, दिया गया फलन असतत है। ठीक इसी प्रकार हम लोग x इक्वल टू 2 पर चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 पर चेक कर लेंगे, आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 है, तो चेक करना है कि क्या दिया गया, जो फलन है x इक्वल टू पाई पर सतत है या फिर असतत है, तो इसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं। LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सभी आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। आप लोगों को अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट पर अगर आप लोगों को फाइंड करना आता है तो निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है तो आप लोग देखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए बहुत कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश की गई है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है या इस प्रश्नावली के प्रश्न जो है आप लोगों को समस्या में डालते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पहले से आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने मित्रों सहपाठियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।